सुबह 6 बजे के भूखे आए हैं, 5 किलोमीटर पिपरा मोतिहारी इतना दूर से आए, अब 220 किलोमीटर दूर से आए हैं भैया। पैसा लिया बिहार समिट में पहली बार क्या है, मतलब हम लोग कितना सोच समझ कर रहे थे। राजस्थान से यहाँ पर सबमिट अटेंड करना, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, बाहर से ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है, न्यूज चैनल्स आ रही है, उसके बाद भी आप एक सिंपल सा इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे। अगर स्टूडेंट के लिए होता तो व्यवस्था किया जाता, कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। तो हफ्तों पहले उन्होंने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद भी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है। कुछ नहीं है, हम लोग 1 घंटा से आए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है, बट एंट्री नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि प्रोटोकॉल है। बिहार में 2026 का एआई समिट है, सम्राट सरकार का पहला एआई समिट है, और ऐसे में युवाओं का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है मौजूदा सरकार पर, जो मैनेजमेंट है उस पर। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स में। देखिए, ऊर्जा ऑडिटोरियम में हमारी मौजूदगी है। तमाम युवा 40 डिग्री के टेम्परेचर पे लगातार 4 घंटे 2 घंटे से खड़े हैं, इन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ कारण है जो इन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही है, और युवा क्या कुछ सोच रहे हैं एआई समिट को लेकर के? देखिए, युवाओं की बहुत ही अहम भूमिका रहती है, बहुत अहम भागीदारी है, भविष्य टिका हुआ है इस समिट पर। तमाम युवाओं का कॉलेज से अलग अलग क्षेत्रों से युवा पहुंचे हुए हैं। हम सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि नाराजगी की वजह क्या है। 2026 एआई समिट होने जा रहा है, क्या उम्मीद है? सर कुछ नहीं है, हम लोग 1 घंटा से आए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है, बट एंट्री नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि प्रोटोकॉल है सीएम का। ये क्या प्रोटोकॉल है? इतना भीषण गर्मी है, कुछ एंट्री नहीं दे रहा है हम लोग को। किस लिए नहीं दे रहा है? जब सरकार के लिए भी है तो हम लोग को भी लिए इतना भीषण गर्मी में कुछ होगा? कॉलेज छोड़ के कौन होगा बताइए? जब कैपेसिटी नहीं होता नहीं ना करना चाहिए। पहली बार बताइए, रजिस्ट्रेशन करवाया, हाँ, 99 पेमेंट देकर। अच्छा, तो सीएम का प्रोटोकॉल रहता है। अभी क्या कह रहे हैं, कितने देर के बाद? लगभग 1.5 घंटा तो हमको आया हुआ हो गया, तब से ही बाहर ही खड़ी हैं। हाँ, पहले तो पास नहीं मिल रहा था, फिर पास मिल गया तो फिर एंट्री नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि रुक जाइए 15 मिनट वेट कीजिए। कब तक वेट करें बताइए? चलिए और लोगों से बात करेंगे। अगर आ रहे हैं करवा रहे हैं अगर बिहार में, तो थोड़ा व्यवस्था रखिए। पहली बार हो रहा है ना ये, तो पहली बार नहीं हो रहा, तो जब भी हो रहा है तो अच्छे से करवाइए। पहले स्टूडेंट को जाके पहले एंट्री दीजिए, फिर उसके बाद जो बिहार का सरकार का जो भी है उनके जाकर करिए एंट्री। एआई समिट से क्या कुछ उम्मीद है? एआई समिट से क्या कुछ? यहाँ पे जो भी आएंगे स्टूडेंट, उसके लिए होगा बेनिफिट होगा। कोई भी बाहर से कंपनी आएंगे वो देखेंगे यहाँ का जो भी बना रहे स्टूडेंट, वो देखा जाएगा कि क्या बना रहे हैं, क्या स्टूडेंट कर रहे हैं। उनसे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा फ्यूचर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं एआई समिट के लिए आए हैं। हाँ, क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें थी तो बहुत सारी, देखना था कौन कौन सा नया स्टार्टअप एआई का बिहार में चालू होने वाला है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है एआई को लेकर, हम लोग के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है एआई से रिलेटेड बिहार में। पर ऐसा मैनेजमेंट देख के लग तो नहीं रहा कि अब कुछ होने वाला है यहाँ। अच्छा, कितना देर से? हम लोग तो 10 ही बजे के अप्रोक्स आ गया था, अभी तक एंट्री नहीं मिला। बता तो रहे हैं फुल हो गया, तो फिर इतना रजिस्ट्रेशन ही क्यों करवाएं जब फुल ही होना था। क्या कहोगे इस पर? क्या ही कर सकते हैं, बहुत बुरा स्थिति है। हम लोग युवा है, हम लोग को मतलब अच्छा मैनेजमेंट मिलना चाहिए था, अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए कितना अच्छा नहीं है सब कुछ। और चाहते हम लोग थोड़ा अच्छा और कर सके तो बढ़िया है, क्योंकि सारा चीज हम लोग पे डिपेंड करता है। हम लोग फ्यूचर है, हम लोग तुम्हें लोग मतलब हम लोग तो एक तरह से फ्यूचर ही हुए ना। तो एक तरह से ये देखिए, एक तरह से बर्बाद ही हुआ ना। हम लोग का पोटेंशियल देखिए, बाहर उतना खड़ी है, उधर बच्चा उतना खड़ी है। यहाँ पर कई और लोगों से बात करते हैं। क्या एआई समिट में आई हुई है, क्या कहिए? अब क्या करना, अब तो एंट्री बंद हो गया। क्या कहा जा रहा? कह तो रहे हैं कि अब नहीं जाने देंगे अंदर, शायद से पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि सीएम आ चुके हैं, फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीएम आएंगे 15 मिनट में, तो समझ ही नहीं आ रहा है। तब से खड़े हम लोग, अभी तो 15-20 मिनट हो गए हम लोग यहाँ पे। 10:30 में हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे, पर तब से ऐसे ही खड़े हैं सब। एआई समिट में यंगस्टर्स की जो भूमिका है कितना अहम? यंगस्टर्स जैसे हैं हम लोग, फ्यूचर है बिहार का, तो हमारे साथ ही तो एआई आया है, इवॉल्व हो रहा है। हमारा जो करियर है वो इंटरलिंक्ड है,
तो AI का स्कोप हमारे करियर्स में भी बहुत है, तो हमें समझना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, इसलिए हम लोग आए थे। और एंट्री नहीं मिली। हाँ, नहीं। I just think 40 degrees heat है and government continuously schemes निकाल रही है to save youngsters from the heat and to solve health complications related to this high temperature, and इसके बीच में हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है, जबकि कितने लोगों ने पास तक खरीदा, कितने हफ्तों पहले उन्होंने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद भी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है. So I just think it's very unfortunate and the government should learn from its mistakes. मैनेजमेंट फेलियर। Yes, I think so. क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, बाहर से ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है, न्यूज चैनल्स आ रही है, उसके बाद भी आप एक सिंपल सा इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं. खराब मैसेज जा रहा है, यस खराब मैसेज जा रहा है, कन्वे हो रहा है। यस बिहार के बारे में जब बाहर अदर स्टेट्स के सामने बिहार की ऑलरेडी एक थोड़ी सी डिमिनिश्ड इमेज है, एंड उसके बाद फिर ये सब हो रहा है, जब ये मीडिया में जाएगा तो बिहार का नाम और खराब होगा. देखिए AI समिट में हम लोग तो कंपनी से आ रहा हूँ, मैं को फाउंडर हूँ, ये फाउंडर है, बट मुझे लगता है कि चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. आई थिंक यहाँ ना चीजें मिस ये हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है पूरा, तो इसकी वजह से यहाँ क्राउड हो गया है. जैसे स्टूडेंट लोगों को बुलाने से पहले सोचना चाहिए था, स्टूडेंट लोग भी आ गए हैं और फाउंडर कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो भी आ गए हैं. अब यहाँ डबल भीड़ हो गई है, आई थिंक ऊपर जगह नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पूरा क्राउड हो गया है. स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स की कितनी अहम भूमिका है इस समिट में? एग्जैक्टली स्टूडेंट की है. ही नहीं है। आप लोग स्थिति देख लीजिए, कोई भूमिका लग रहा है आपको? अगर स्टूडेंट के लिए होता तो व्यवस्था किया जाता, कोई व्यवस्था नहीं किया गया है. इतनी गर्मी में हम लोग खड़ा रखा गया है, कोई बात ही नहीं सुन रहा है, क्या बोल सकता है. कहाँ से आए हो? हम तो यहीं पे सब्जी बाग बिहार पढ़ाई कर रहे हो? हम अभी 11th सेशन करवाया। हाँ, देखिए मैं कहना ये चाहूँगा कि यहाँ AI समिट हो रहा है लेकिन यहाँ पे खुद AI का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. ये लोग सीट से ज़्यादा तो रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, पैसा वापस कर नहीं सकते क्योंकि इन लोग के पास वो माध्यम ही नहीं है. और दूसरी बात ये है कि अगर जितना सीट ही नहीं था उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का हम लोग का पैसा लेके हमारा भी और अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं. हम लोग को पैसा दे नहीं सकते, सीट है नहीं, लेकिन खुद AI का इस्तेमाल करके जितना सीट था उतना ही रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, लेकिन अब उससे ज़्यादा ले लिया और बोल रहे आधा घंटा बाद. असली बात ये है, ये लोग सोच रहे हैं आधा घंटा बोल के आदमी खुद ही थक जाएगा और घर चला जाएगा. वो लोग खड़ा करके रखे हुए हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन अंदर जाने नहीं मिलेगा. ना मीडिया वाले जा पा रहे हैं ना नॉर्मल आदमी. बात ये है इन लोग से कुछ नहीं होने वाला है. अब हम लोग का उम्मीद बिल्कुल नहीं है इससे. अब हम लोग को सरकार चेंज करना बहुत जरूरी है. क्या चेंज कर दो? यस सर, अभी हम खुद 11th में NDA का तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, लेकिन इस तरीके का स्थिति देख के ऐसा लगता है इस देश में कभी भी बदलाव नहीं होगा. यहाँ पे कभी कोलकाता में वोट चोरी का बात आता है, कहीं NDA का, नीट का और अलग अलग पेपर्स का पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है. थैंक यू. चलिए देखिए, यंगस्टर्स की आवाज उठ रही है और बहुत जोर से उठ रही है. आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जो यंगस्टर्स है वो क्या कह रहे हैं. सुबह 6 बजे के भूखे आए हैं, 5 किलोमीटर पिपरा मोतिहारी इतना दूर से आए, अब 220 किलोमीटर दूर से आए पैसा लिया. बिहार समिट में पहली बार क्या है, मतलब हम लोग कितना सोच समझ कर रहे थे. राजस्थान सर यहाँ पर सबमिट अटेंड करना. अरे जो डीएम तैयार है इसका मैनेजमेंट नहीं आता क्या? पीसी पास करके जो मैनेजमेंट चलेगा नहीं चल पा रहा है. हम तो यहाँ पे बेटा हम लोग बात बैठे जब मैनेजमेंट को पता था कि सारे 8 जितना युवा ये भारत के अलग अलग स्टेट से आए हुए, अलग अलग जिले से आए हुए हैं, सब पैसा रजिस्ट्रेशन करके आया है, अलग लोगों को घुसाया गया. जिसके पास QR कोड आया था उसको स्कैन करके एंट्री देना चाहिए, बट ये नॉन वायलेट कार्ड के साथ एंट्री किया गया दूसरे लोगों को. बाकी सब बच्चा बाहर है, करवाई गई. दिल्ली के बाद सेकंड हाईएस्ट बिगेस्ट समिट हो रहा है. इसका देख लीजिए मैनेजमेंट कैसा है. पूरा बिहार को बदनाम करा. सम्राट जो डीएम त्यागराजन जो है, मेन दिक्कत ये है ना कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करके आए, पैसा दे कर आए, 500 कोई दिया, कोई 1500 दिया है, और यहाँ पे फ्री वालों को एंट्री दे दिया गया है. हम लोग यहाँ पे मुंह झाल मारे जा रहे हैं. यहाँ पे पढ़े लिखे लोग गेट के बाहर यहाँ 7वां फेल अंदर बैठे. सर यस्टरडे इनका प्लेटफॉर्म क्लोज हो चुका था, जो रजिस्ट्रेशन ये नहीं ले पा रहे थे, और जिनका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया था उन लोगों को एंट्री नहीं मिला है, और जो लोग फ्री में विदाउट
रजिस्ट्रेशन आए थे उन लोगों को एंट्री मिल चुका है। और ये लोग 11 बजे बोल रहे थे 15 मिनट में हम लोग आपको अंदर ले लेंगे, और 11:15 हो चुका है। आप लोग कितने देर से आए हुए हैं? हम लोग 2 घंटा से आए हुए हैं, मोर देन 2 आवर। चलिए, आप लोग कितने देर से आए हुए हैं? कितने देर? हम लोग सुबह 6 बजे से आ चुके हैं। ये सर ये नहीं सर 8 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आते आते रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। तो 2 जगह, एक तो फंक्शन हो रही है, एक एग्जीबिशन हॉल है। हम लोग को एग्जीबिशन हॉल में तो एंट्री दे दो कम से कम। एक एआई समिट नहीं हो पा रहा है, एक एआई समिट में क्या यूथ है? हम लोग एग्जीबिशन हॉल को जाने दो। इससे सर पूरा बिहार का इमेज खराब हो रहा है सर। पहले वहाँ पर कांग्रेस वाले ने किया था, हम लोग को करना पड़ा। नहीं हुआ था आप लोगों की तरफ से टाइमिंग हम लोग टाइम पर है। हम लोग थोड़ा भी लेट नहीं हुआ था, नहीं वहाँ से लाइन। जब इन लोगों को मालूम है कि मेरे पास लिमिटेड सीट है तो ये लोग रजिस्ट्रेशन जरा क्यों करवाए? यहाँ का मैनेजर बहुत बेकार है। इनका भाषण चल रहा है, वो सीएम सर जाने के बाद आप लोग को अंदर लेंगे, तब तक आप लोग शांति बनाए रखिए। सीएम सर जाएंगे, बोलेंगे आप लोग भी जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में सर क्या, हम लोग रजिस्ट्रेशन करके आए हैं ना, मेरे पास प्रॉपर ईमेल आईडी है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है, यहाँ से गया है जो 23rd और 24th हम लोग यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, अटेंड कर सकते हो, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो प्रोटोकॉल तो हम लोग जब प्रोटोकॉल करते हैं वो चेक करके एंट्री देंगे ना। हम लोग दिक्कत मैनेजमेंट का है, दिक्कत हम लोग का नहीं है, दिक्कत मैनेजमेंट का है। जितना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं आप लोग उतना सीट तो कम से कम बनाइए आप ना। नाराज है एआई समिट में क्योंकि युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, तो इसीलिए तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना चाहिए ना, कितना लोग आएंगे। हम लोग सर ऐसे नहीं, कॉलेज से ऐसे आके इनका ये शो देखने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अभी मेरा लास्ट ईयर है, और इसीलिए अपने बिहार में था तो हम लोग भी इसलिए आए थे। और जो जिनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था वो लोग को एंट्री मिल गया है, और उसके बाद वो हम लोग को एंट्री नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो नाराजगी है युवकों की है, एआई समिट है जहां युवाओं की अहम भूमिका होती है, और वहां पर नाराजगी है, गुस्सा बहुत जोरदार फूट रहा है सम्राट सरकार पर। देखिए मैनेजमेंट की जो लापरवाही है वो सामने नजर आ रही है।